बुलावा आया कि मायरा का समय होने वाला है, मायरा का सामान जल्दी लेकर के सभा में उपस्थित हो। वहां सामान तो नरसिंह जी के पास क्या था, जो गोपी चंदन लाए हैं, जैसा कि लिखा सवामन, या एक छोटे से पोट में कुछ 2, 4, 10, 20 लंगोट आदि, यही सामान उनके साथ था। जो सामान का पन्ना बहुत लंबा चौड़ा लिखा गया था, उसका कोई सामान नहीं। परंतु नरसिंह जी के विश्वास की खूबी देखो, विश्वास की महिमा देखो कि उनके मन में पुकार रहे हैं, ये बात अवश्य बिलख रहे हैं, पर शक नहीं है, संदेह नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, ये नहीं है कि आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, जहां दुविधा है वहीं पर काम सफल नहीं होता है। भगवान से किसी बात की प्रार्थना कर रहे हैं, मन में अगर ये चोर छिपा है कि भगवान सुन भी सकते हो, नहीं भी सुन सकते, काम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो जब चोर की दाढ़ी में पहले ही से तिनका है, समझे, तो सफलता कैसे मिले। नरसिंह जी रोते हैं, पुकारते हैं, तो उनके मन में संदेह नहीं। संदेह मनुष्य को मिटाता, बर्बाद करता। इसलिए भगवान से रो रो प्रार्थना करते हैं, दया में आओ। जब नहीं सुनते तो रोष आता है, अपनपों के नाते। अपने आदमी पर ही मनुष्य गुस्सा करता है समय पड़ने पर कि भाई तुम अपने फिर किस लिए, जब समय पर काम ना हो। इसलिए रोष में नरसिंह कहने लगे, मान लो तुम हमारे यहाँ ना हो, कोई बात नहीं, परंतु बताओ दूसरे अन्य भक्तों के यहाँ पे तुम क्यों गए थे? वहां न जाते तो यहाँ भी ना आते, कोई बात नहीं। इस प्रकार से भक्तों का नाम गिना गिना के नरसिंह जी कहते हैं। कल बात कही थी ना, कहते हैं भिलनी काई थारी बुआ लगे। भिलनी क्या तुम्हारी बुआ लगती थी, जो तुम उसके यहाँ गए थे, बेर खाया बड़े प्रेम से, वो बुआ लगती थी क्या? भिलनी के बेर सारे संसार में प्रसिद्ध है। कल संकेत दिया था, ये केवल बेर ही नहीं, सच मानो जिस समय भगवान राम खा रहे हैं भिलनी के यहाँ, शबरी के यहाँ पर, देखने में भले लगे कि भगवान को शबरी बेर खिला रही है और भगवान बेर खा रहे हैं, लगता तो ये है, विचारते हैं तब, कि मानो शबरी प्रेम खिला रही है और प्रेम ही परमात्मा खा रहा है, बेर तो बहाना है। जैसे वो आप लोग जानते हैं विदुर वाली घटना, विदुर वाली घटना में क्या होता है, संदेश वाहक बनकर भगवान श्याम सुंदर गए थे दुर्योधन के पास, बहुत कुछ समझाया, जब नहीं मानता है, नहीं मानता है वो, और कहा हम सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान ने कहा ठीक है, तब तुम सब मरने वाले तो ही हो। दुर्योधन ने कहा ना श्याम सुंदर चलो भोजन किया जाए। भगवान कहते राजन भूख नहीं है। कहते वाह, हमने तुम्हारे पीछे बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया है। वहां भी वो धूर्त नीति चलाना चाहता रहा। दांव पेच वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो दांव पेच के ही माहिर होते, उसी से काम लेते, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। उसके मन में क्या, उसके मन में थी श्याम सुंदर को खिला पिला के फोड़ लो अपनी तरफ, ताकि हमारा पक्ष मजबूत हो जाए, पांडवों का पक्ष कमजोर हो जाए। देखो भगवान को जो ठगना चाहता है वो स्वयं ठगा जाता है। पाप करता सो तो करते ही, यहाँ क्या होता है, ठगना चाहता था भगवान को। भगवान कहते राजन भोजन दो ही तरह से होता है भाई, या तो भूख हो या आगे वाले का प्रेम हो। भगवान ने क्या जवाब दिया, प्रेम तेरे नहीं है, भूख हमारे नहीं, तो क्यों खाना। वो कहते हम तुम्हारे पीछे लाखों रुपया बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया, पर वो भगवान के लिए थोड़ी था, अपने स्वार्थ के लिए था, मतलब के लिए था। स्वार्थी आदमी जब अपना मतलब निकलता नहीं देखता तो तटस्थ हो जाता है। इसलिए जब ऐसा कहते भगवान कहते ना,
पर दूसरी तरफ देखो भूख इतने जोर की लगी है, वहां तो तमाम माल ताल बना था, माल ताल उसे छोड़ दिया, पर दौड़े दौड़े भगवान श्याम सुंदर वहीं से जाते सीधे विदुर के घर। विदुर दुर्योधन की कोर्ट में शायद नौकर से काम करते थे, वो वहां पर है। भगवान सीधे विदुरानी के घर पहुंचते हैं। विदुरानी ने ज्यों देखा वो एकदम हक्का बक्का रह गई। विदुर के मन में थी तो एक दिन से, जब से भगवान श्याम सुंदर आए वहां मन में थी कि क्या वो शुभ घड़ी आएगी, हमारे यहाँ प्रभु पधारेंगे कृपा करके। मन में बड़ी विदुर की भावना थी, परंतु अभी तक श्याम सुंदर के आगे प्रकट न कर पाए, व्यक्त न कर पाए। विदुरानी के मन में भी थी, आज जब देखा तो बड़ी बावली बन गई, आ गए प्रभु, क्या आ गए। हड़बड़ हड़बड़ में उनके लिए आसन बिछाती भगवान श्याम सुंदर कहते हैं, क्या कहें बुआ, बड़े जोर की भूख लगी, कुछ खिला दे, जो भी धरा, बड़े जोर की भूख लगी। अब देख लो, यहाँ तो बड़े जोर की भूख लगी, विदुर के यहाँ भूख जानते नहीं भगवान क्या होती। कुछ खिला दे जो धरा। वो कहती श्याम सुंदर, आप बैठो प्रेम से, जो कहो बना दे, पूड़ी साग बना दे, रोटी दाल चावल तमाम जो कहो, पर धीरज रखो प्यारे श्याम सुंदर, आप आए हो, बैठो आराम से, जल पियो। कहते ना, गुंजाइश नहीं थी, इतने जोर की भूख लगी, जो भी धरा हो बना बनाया वो दे दे, और 1-2 मिनट बर्दाश्त नहीं। कि भगवान प्यार, परमात्मा प्यार का भूखा। खूब आप ध्यान दो भाइयों, सारा विश्व प्यार का भूखा है, प्यार का खोज प्यार की है सबको। कई बार शायद कहे होंगे, सबको रस की खोज है। प्रेम एक ऐसा तत्व है जिससे कभी कोई धापता नहीं। और चीजों से आप धाप जाओगे, पर प्रेम से कोई नहीं धापता। हाँ, ये अवश्य प्रेम होना चाहिए निस्वार्थ। कामना वाला प्रेम होगा तो लोग कहेंगे सब तेरे को जानते, बड़ा मतलबी यार है, उससे तो परहेज करेंगे। पर जहाँ निस्वार्थ भाव का प्यार है, उससे कोई नहीं धापेगा, चाहे सारा विश्व प्यार दे, चाहे कुछ करे। जीव तो भूखे हैं, सो तो भूखे है ही। अरे भाई, उस प्रेम के खोजने के लिए तो सिनेमा हॉलों में जाकर टक्कर मारते लोग, धक्का मुक्की करते हैं उसी के खोजने के लिए। यद्यपि उनको उसके स्वरूप का पता नहीं कि प्रेम कैसा होता है। खोज सबको है, पर किस प्रकार की चीज मिलने पर शांति मिलेगी, हम तृप्त हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, कुछ भी पाने का मन नहीं रहेगा। किस प्रकार के प्रेम चाहिए ये जानकारी नहीं। ये बहुधा दुनिया के प्राणी पदार्थों के पीछे मनुष्य पड़ता है और वहां जीवन बिता देता, मिलता जुलता कुछ नहीं। पर वो भूख ज्यों की त्यों बाकी रह जाती है। इस भूख को साथ लिए लिए मनुष्य मर जाता है और प्रेम प्राप्त नहीं होता। और प्रेम किसे कहते हो? विशुद्ध, जिसमें कोई स्वार्थ की गंध नहीं। आगे सुंदरकांड की चर्चा में प्रेम का वर्णन आता है, भगवान राम सीता जी के सामने कहलाएंगे, इसलिए विस्तार से कोई यहाँ नहीं कहना चाहते। इतना ही समझ लो, प्रेम ने स्वसुख की बुद्धि नहीं होती। जहाँ स्वसुख की बुद्धि है वहीं पर काम है, वासना है, राग है, कुछ भी कह लो, गंदगी वहीं पर है। जहाँ एक दूसरे से सुख चाहते हो, लड़का चाहता बाप से ले ले, बाप चाहता लड़का से ले ले, भाई भाई से, पति पत्नी से, पत्नी पति से, सब जगह लगा लो। जहाँ सुख एक दूसरे से चाहते वहां वो प्रेम नहीं है। और जहाँ ये भाव हो हम भले दुख, आगे वाला सुखी रहे, आगे वाला सुखी रहे, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम इस प्रकार के प्रेम की तरफ मनुष्य बढ़ता चला जाए सारे विश्व में, फिर देखो स्वार्थ की भावना मनुष्य को संकीर्ण बनाती। स्वार्थी व्यक्ति महासंकीर्ण होता चला जाता, महासंकीर्ण होता चला जाता है। और जो प्रेमी व्यक्ति है, परमार्थी व्यक्ति है, उसका हृदय विशाल होता चला जाता है। जैसे भाई थोड़े से गड्ढे में 2-4 घड़ा पानी लाके भरो, कुछ दिन के बाद सड़न पड़ जाएगी, कीड़ा पड़ जाए, बदबू आएगी। क्यों? उसे संकीर्ण कर दिया। और उसी को फैला दो, वही समुद्र में है, नदी में बह रहा है, तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। तो चीज वो एक है, तो उसको जो हम सीमित करते हैं
तो गंदगी पैदा करती। जैसे मारो छोरा, मारी छोरी, मारो पति, मारी लुगाई, मारो धन, मारो मकान, ये जहां छोटी छोटी चीजों पे से सीमित किया, टुकड़ाबाजी की, बस वही वो सब गंदा हो गया, वो सुधर नहीं सकता। और जहां पर मारो मारो जगह पर थारो थारो कर दो प्रभु सब तुम्हारा, तो वही चीज पवित्र होने लगती। तो जहां अपना सुख लेना है वहीं पर समझो काम विकार या गंदी वासना है। आगे वाला सुखी कैसे हो, ये जब चिंता मन में होती है तब समझो उसके प्रति प्रेम। एक एक मंत्र ऐसे है ये श्यामचंद्र मान, अगर कोई पकड़ ले जीवन में, हम तो कहते ये बात अगर मन में जज जाए, कहीं भी विश्व कहीं भी प्रेम हो जाए, बाप बेटा में, पति पत्नी में, भाई भाई में, कहीं भी प्रेम हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम एक है, 2 4 10 नहीं। भगवान में हुआ तो दुनिया में हो जाएगा, और दुनिया में हुआ तो भगवान में हो जाएगा। प्रेम लेकिन स्वार्थ की बू नहीं। जहां वो मिला तहां बस सब बेड़ा पार। तो उस प्रेम की खोज है जिसमें विशालता है, जिसमें मन नीचे पतित नहीं होता है, मन ऊपर उठता है, उन्नति होती है, वृत्तियों में सात्विकता आती, पवित्रता आती है। खोज तो रिसर्च तो उसकी है, परंतु हम उसे जब भोगों में ढूंढते हैं तो भाइयों प्रेम न मिल करके ऐसी गंदी चीज मिलती है, ऐसी आदतें गंदी पड़ती है, ऐसे हृदय पर संस्कार गंदे पड़ते हैं कि न चाहते हुए भी उनका चिंतन होता है। भजन करने लोग बैठते कहते महाराज क्या करें, मन नहीं लगता। तो कोई और लंबी चौड़ी बातें नहीं, जो कर्म किए हैं, जिन कर्मों में रस लिया है, उन्हीं घूम फिर करके उन्हीं कर्मों की तरफ मन जाता है, उन्हीं रसों का चिंतन करता है। तो वो जो विशुद्ध प्रेम है, वो जीव को भी भूख है, परमात्मा को भी भूख है। वो प्रेम मिल जाने पर जीव तृप्त होता, कृतकृत होता, और उसमें स्वसुख की भावना नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं ना, लव इज गिविंग बट नॉट गेटिंग। प्रेम में देना है, लेना नहीं। अगर इतना नियम कोई बना ले तो हम तो कहते इससे बहुत काम बन जाए। पति पत्नी बाप बेटा कहीं कि आज से हम अपना सुख नहीं लेंगे, एक गिलास पानी की भी इच्छा नहीं करेंगे, अपने से जितना हो सके उतना सुख पहुंचाएंगे। ये भाव बना लो, बहुत सी तमाम समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और लड़ाई झगड़ा घर में कर्म हो तो इसके उल्टा बना लो, आज से खूब कस के घर वालों से काम लेंगे, अपना मुरव्वत नहीं करेंगे, देख लो दूसरे दिन से कला शुरू हो जाएगा। तो भाइयों इस प्रेम की भूख है, परमात्मा उस प्रेम का भूखा है। विदुरानी के यहाँ क्या है, वही विशुद्ध प्यार है। तो विदुरानी की सोचती हाँ हमारे भाग्य उदय, कौन पुण्य उदय, आज कहाँ सूरज निकला, किधर निकला जो आज आ गए। जो बहुत कहते बस जल्दी खिला दे, ढूंढने लगी केला के फल मिले, कुछ अध पक्के से थे। भगवान की दृष्टि पर कहते बस बस इससे अच्छा और क्या होगा, जल्दी ला दे। भगवान शाम में बैठ गए, विदुरानी केला के फल ला के देती। अब देखो भाव कितना ऊंचा, आंखें खुली हैं दोनों की, भगवान श्याम सुंदर की भी विदुरानी की भी, पर वो केला छीलती है तो छिलका देती है भगवान श्याम सुंदर को खाने के लिए, और गिरी अंदर की फेंकती चली जा रही। भाव की समाधि, आंखें खुली, सब कुछ बिल्कुल है, पर मन इतना प्यार के राज में ऊंचा उठा हुआ है जहां होश नहीं हम क्या खिला रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर का उस प्रेम के जो ग्राहक हैं, सच्चे खरीदार हैं, उनकी स्थिति उस प्यार में इतना डूबे हैं, उनको पता नहीं हम क्या करें। विदुरानी दे रही और चर चर चबाते चले जा रहे, चर चर, जिसे प्रेम की समाधि को हो, दोनों की प्रेम के समुद्र में दोनों डूब गए, आंखें खुली हैं, चर चर चबाते जा रहे, बड़ी मौज में। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो केला का छिलका निमित्त है भाइयों, निमित्त। सच पूछो तो भगवान श्याम सुंदर प्रेम खा रहे हैं और विदुरानी प्रेम को ही खिला रही, प्रेम खिला रही। उधर विदुर को कोर्ट में किसी ने जाके कहा कि तुम यहाँ कलम चला रहे हो, लिख रहे हो। उधर आज भगवान श्याम सुंदर तुम्हारे घर गए, कहते विदुर ने ज्यों सुना कलम कागज सब फेंका, जल्दी दौड़े दौड़े आए। यहाँ दरवाजा खुला था, ज्यों सामने दृष्टि पड़ी, पत्नी को देखा वो छिलका दे रही,
खाने के लिए गिरी अलग फेंक रही। विदुर देखते कहते हाय रे, ऐसी पागल देखो, कितने जन्मों का तो पुण्य उदय हुआ, तब प्यारे श्याम सुंदर का आज हमें दर्शन मिला, और ये पागल उनको छिलका खिला रही, कस के हाथ मारा। क्या कर रही है? देखो विदुर आते हैं, इनके आने का दोनों को पता नहीं लगता, सामने ही है, न भगवान श्याम सुंदर को न विदुरानी को। कहो क्यों? प्रेम ने इतना डूबे हुए, आंखें खुली खा रहे, कुछ होश नहीं। आप कल्पना करो वो कितनी विचित्र दशा होगी। जब झटका मारा हाथ पर विदुरानी, ए पागल तू क्या कर रही है, किन प्रभु को तू क्या खिला रही? तब विदुरानी को होश होता है, होश होता है। ज्यों देखा एकदम से आंखों में आंसू आ गए। भगवान से कह ये क्या हम कर रही थी, और आप भी कुछ नहीं बोले प्यारे, तुम छिलका क्यों खा गए? अब वो छिल छिल करके छिलका अलग करती, गिरी देती। विदुर जी भी छिलका छिलका अलग करते, गिरी देने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने हाथ मारा, हटाओ हो गया तुम्हारा। क्या कहे विदुर, यदि तुम 10-15 मिनट ना आते तो आज कम से कम हम पेट भर के खा तो लेते। यूं समझ लो जब से अवतार लिया है आज तक हम पेट भर खाए नहीं। किसी कवि ने कहा है, तत्वेता जी महाराज वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए, तत्वेता त्यों लोक में भोजन किए अपार, और एक शबरी एक विदुर घर रुचि पाई 2 बार। भगवान राम ने बहुत जगह खाया, अनेक जगह खाया। जंगल से लौट के जाएंगे, बड़े बड़े राजा देश के तमाम निमंत्रण करेंगे, बहुत बहुत खर्च करेंगे, सैकड़ों तरह की चीजें बनवाएंगे। भगवान राम खाने बैठेंगे, पूछेंगे प्रभु ये ठीक बना, ये ठीक बना? भगवान के हाँ राजन ठीक है, ठीक। जब बहुत आग्रह करके पूछते रहे, इसलिए जिस चीज को प्रभु कहे अच्छी है और परोसें। जब ज्यादा आग्रह करके कहे प्रभु ठीक है, कहते राजन क्या कहें? तुम जब ज्यादा आग्रह करते हो तो हमें याद आता है। क्या याद आता है? याद आता है जब हम जंगल गए थे, वहां पर हमको हमारी माँ मिली थी शबरी, उसने जो बेर खिलाए थे राजन, उनमें जो स्वाद था वो तुम्हारे इन तमाम पदार्थों में नहीं। राजाओं के यहाँ, इष्ट मित्रों के यहाँ, विनय पत्रिका में गोसाई जी ने कहा, नृप गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां भई पहुनाई। भाई वहां कौन पंचायत कर रहे पानी के? गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जब जहां भई पहुनाई। गोसाई महाराज ने कहा, निप बड़े बड़े राजाओं के यहाँ अरुंधति गुरुवानी जी ने एक दिन भगवान राम को निमंत्रण दिया। सोचा जंगल से आए हैं, बेटा राम को खूब बढ़िया बढ़िया खिलाए। उन्होंने भी ऐसे पूछा खिलाते समय, भगवान राम ने वहां भी कह दिया। कौशल्या जी ने खिलाया तमाम व्यंजन, वहां भी कह दिया। तो नृप गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, ससुराल की कथा भी एक आती है, नहीं कहेंगे। ससुराल भी भगवान राम एक बार गए, वहां भी जब पूछा सासू आदि ने तब भी कह दिया। तहां तहां कई शबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। कहते जो मौज जो आनंद वहां आया। तो कवि ने कहा, तत्वेता जी महाराज ने, भगवान राम ने तो अवतार भर में एक दिन धाप के शोरी तरह जीमा, वो भी कहा शबरी के यहाँ। सोचते होगे खुद माल ताल बना होगा, सो देख लो, बोरिया थे बोरिया, समझे। आज तो फिर भी खुराफात होने इधर बिकते हैं, उस समय तो जंगल में कौन पूछता था, 2 पैसा भी कीमत नहीं रही होगी। बेरों को भगवान ने खाया, और विदुरानी की यहाँ जो चीज खाई उस चीज को तो सड़क पर डाल देना भी अपराध है। केला के छिलका से कई कांड बनते, पैर टूटते, लोग गिरते हैं, पड़ते, दुर्घटनाएं घटती है छिलका पर चलने से। वो छिलका था कहाँ पर? विदुर के यहाँ। पर भाइयों निमित्त है, बात असल में है परमात्मा है प्यार का भूखा, प्यार का भूखा। इसलिए शबरी के यहाँ भगवान राम बड़े प्यार से बार बार मांग मांग करके खाते। विदुर के यहाँ पर मांग मांग खाते हैं। जब आ गए तो भगवान के अंदर रखो, अब वो मौत चली गई। तो नरसिंह जी उन्हीं बातों को याद करके कहते हैं गुस्सा के रूप में कि प्यारे श्याम सुंदर तुम वहां क्यों गए थे, वहां क्यों गए थे? वो भिलनी तुम्हारी क्या बुआ लगती थी?
वहां तो चट से चले गए, और यहाँ हम कब से पुकारे रो रहे, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। अब आगे थोड़ा आप देखो, नरसिंह कहते हैं, कर्मा काई थारी का की लागे, जिन रो की चढ़ खायो रे। कर्मा काई थारी का की लागे, हरे कर्मा काई थारी का की लागे, जिन रोखी चढ़ खायो रे। कर्मा तुरंत खोल दिया, तुरंत खोल दिया, तुरंत खोल दिया, चिड़ी हुई है। हे कर्मा काई थारी का की लागे, जिन रोखी चढ़ खायो रे। कर्मा काई थारी राम। कर्मा जी के बारे में आप जानते होंगे कि कर्मा जाट घर की जन्मी हुई बालिका थी। छोटे पन से भगवान में उसका प्यार था, स्नेह था। भगवान उसके यहाँ आकर के खिचड़ी खाया करते थे। कर्मा बाई खिचड़ी बना करके तैयार रखती थी। कहते जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी आकर खिचड़ी खाते थे। उस बच्ची का इतना प्यार था भगवान के प्रति, इतनी जबरदस्त लगन थी कि भगवान का मन नहीं मानता रहा, खाने आते रहे। कहते वो जैसे तैसे शुद्धि अशुद्धि का ज्ञान ज्यादा नहीं था और अपने बनाती रहती रही। एक बार की बात है, कोई संत आए वैष्णव, उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा, अरे ये छोरी तू ये कैसे बना रही, कोई तरीका? न चौका लगाया, न बर्तन मांजा, न कुछ किया। इसी तरह से भोजन थोड़ी होता, बनाया जाता है। चौका लगा, ये कर वो कर, सारा कर्म कांड बताया। अब देखो वो तो बेचारी उस दिन चौका बर्तन लग गई। कहते उधर भगवान श्याम भगवान के भूख इतने जोर की लगी कि वहां दौड़े आ रहे। आज खिचड़ी तैयार नहीं, तो कहा हम तो इतने भूखे। कहा महाराज क्या कहें, आपके एक संत जन आए, उन्होंने ऐसा ऐसा बताया, लिए हम ऐसा कर रही। भगवान कहते तू जल्दी कर, जल्दी हमें दे, जल्दी हमें दे। तो कर्मा जल्दी बना करके भगवान श्यामदर को खिलाती और बड़े प्यार से खाते हैं। जगन्नाथपुरी में अब भी रामदास रैदास के रोटा और कर्माबाई की खिचड़ी के नाम से रोजाना दोनों चीजों को भोग लगता। भगवान कथा तो लंबी चौड़ी, भगवान आकर के खाते थे। पुजारियों ने वहां देखा मुंह में लगी है, तब रोज बनाने की वहां पर विधि हुई। तो यहाँ पर नरसिंह कहते हैं, वो कर्मा के यहाँ जो तुम चले गए थे, क्या तुम्हारी काकी लगती थी? तो बना करके भगवान श्यामदर को खिलाती है। कर्मा काई थारी काकी लागे, जिन रो की चढ़ खायो रे। कर्मा काई थारी धावलिए रो पड़ दो कीन, धावलियो धावलिए रो पड़ दो करती, धावलिए जो रुचि रुचि भोग लगायो रे बाला, रुचि रुचि भोग जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा कर्मा कई थर का की लागे, जिन रोखी चढ़ खायो रे। कर्मा कई थर का की लागे, धावलिए रो पड़ दो करती, धावलिए
रुचि रुचि भोग लगायो रे बाला, रुचि रुचि भोग लगायो। ए जी मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं साधा रे क्यों नहीं आयो रे। ए जी मारा नटवर नागरिया भगता। इस तरह नरसिंह कहते कर्मा तुम्हारी क्या काकी लगती थी, और बताओ मीरा के यहाँ तुम चले गए थे विष को अमृत बनाने, वो क्या तुम्हारी मासी लगती रही। मीरा काई थारी मासी लागे, जिण रो बिछड़ो जार्यो रे। मीरा काई थारी मासी तो मीराबाई तुम्हारी मासी लगती रही क्या। राणा जी की घटना आप लोग सुने होंगे, जो देवर था इनका विक्रमादित्य क्या नाम था, उसने बहुत तंग किया। पतिदेव सज्जन थे, मीरा जी के लिए अलग मंदिर बना दिया चित्तौड़ किला पर, वो छूट दिए थे क्योंकि मीरा जी ने अपने पतिदेव से एक दिन कह दिया था, पतिदेव हम सच कह रही हैं, हम आपको किसी प्रकार का दुनिया का सुख नहीं दे सकती, क्योंकि हमारा मन 16 आना प्यारे श्याम सुंदर में डूबा हुआ है, इसलिए आप दूसरा ब्याह कर लो जैसे जचे, और हम किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकते। इनकी सच्चाई को देख करके पतिदेव बहुत प्रसन्न हुए, इनके लिए मंदिर अलग बना दिया था। परंतु जब भोजराज इनके पति कुछ वर्षों के बाद मर गए, शही छूट गया, विक्रमादित्य को जब राज्य मिला, वो कुछ दुष्ट स्वभाव का था, दुष्ट स्वभाव का, अच्छी बातों से नफरत थी। भाइयों के ऐसे जन्म के संस्कार लेके आते हैं, अच्छे कामों से घृणा चिढ़, बुरे कामों में जिनकी रुचि, खुराफातों में गंदे कर्मों में रुचियां, ये स्वभाव से होती हैं। बुराई भलाई का संघर्ष हमेशा हमेशा का है, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का संघर्ष हमेशा का है। तो विक्रमादित्य कुछ इसी प्रकार के स्वभाव था, इनको पग पग पर तंग करने की कोशिश किया, कई प्रकार से उधमबाजियां की, मरुआ ने कई प्रकार की योजनाएं बनाई, सब कुछ किया पर सफल नहीं होता रहा। एक दिन एक पंडित जी का नाम आता, कुछ नाम था, उनके हाथ में बड़े अच्छे वैद्य से, मशहूर वैद्य से विष बनवा करके भिजवाया, कहा जाके कह दो मीरा से कि ये तो भेजा है चरणामृत। मीरा जी को जाके दिया, सखी कोई थी, उन्होंने बता दिया कि देवी ये तुम्हारे साथ धोखाबाजी हो रही है, ये चरणामृत नहीं विष है, इसलिए मत पियो। मीरा ने कहा जब उन्होंने चरणामृत कह के भेजा है, अब कुछ भी हो हम तो इसे पिएंगे, प्यारे श्याम सुंदर के चरणामृत। मीरा जी ने उठा करके पी लिया, भगवान का नाम लेके पी लिया, तो कुछ कुछ शरीर में हल्का सा असर मालूम हुआ। इसलिए मीरा जी ने कहा है, राणा जी माने विष दीनों में जाने, हम समझ गई राणा ने हमें जहर दिया। अभी अभी एक बात याद आई, आजकल जो रामायण चली टेलीविजन में, आप लोग जानते होंगे बहुत से, वैसे रामायण और चीजों की अपेक्षा बहुत बढ़िया वो कार्यक्रम है। उसमें थोड़ा सा सावधान रहेंगे, अपनी संस्कृति का जो इतिहास है उसको यदि वो बदलते हैं तो उससे सावधान रहना चाहिए। अथवा दूसरी बात और है, कई लोग तारीफ करते, हम कहते भैया बढ़िया है, पर कहीं उसकी आदत में पड़ के आगे चल के बर्बादी वाले कामों को देखने का मन न हो जाए। तो कई जगह लोग बताते हैं इतनी टेलीविजन बिक रहे हैं, रामायण का कार्यक्रम बहुत बढ़िया खूब बिक रहे हैं। अच्छा, जिस दिन रामायण का कार्यक्रम जब बंद होगा तो क्या टेलीविजन घर वाले बंद करके रख देंगे? सोचो, तो अब तो रामायण नहीं तो कामायण सही, फिर रावण वाली आयन सही, या आदत पड़ जाए। हमारे तो मन में कई बातें आती, देखो बूढ़े लोग जिनकी रुचियां नहीं होती हैं, रामायण के माध्यम से देखना शुरू करेंगे, वो तो आएगी 7 दिन पर 6 दिन पर, और बीच के जो खाली दिन रहेंगे तो बूढ़ों को मन चले जरा स्विच दबा के देखें क्या रहा इसमें, जरा देखें। और धीरे धीरे जो विकारों का रोग है, काम क्रोध लोभ मोह का, अगर इसमें कहीं पड़ गए तो बुढ़ापा सत्यानाश धरा।
इसलिए इन बातों से सावधान रहो। जितने अंश में वो अच्छी चीज है उतने अंश में लो, उसके आगे पीछे की बीमारी से बचे रहो तब तो ठीक है। और इतिहास बदल देते। इस पर हम मीरा जी के प्रसंग पर आई। कुछ दिन पहले दिल्ली में थे तो लोग बताने लगे कि तो बहुत बढ़िया रहा। हमने कहा क्या रहा, इसे पूछ दिया किसी से। कहते वो सभा लगी थी राजा की, उसमें मीरा जी बुलाई गई, मंत्री आदि सब थे और कुलगुरु भी थे, पुरोहित आदि थे। तो फैसला लिया जा रहा था मीरा को क्या दंड दिया जाए। अब देखो वो लिखने वालों का तरीका देखो। तो फैसला लेते लेते क्या निर्णय किया कि दंड दिया कुलगुरु ने, पुरोहित ने, कि इसको विष पिला करके मार डाला जाए। वहां पर सभा में लिया जाता है, विष दे करके मार डाला जाए। इस प्रकार की वो तरकीब भिड़ा करके उसको लिखते। और जबकि यहाँ पर चुपके से राणा ने भिजवाया था, मीरा जी को पीछे तो पता चला और वहाँ चौड़े। तो ऐसा जो इतिहास बदलते हैं, मीरा जी ने स्वयं कहा राणा जी माने विष दीनों में जानी। तो इन बातों से थोड़ा सावधान रहे। कई उसके अंदर विचार करोगे तो कई बातें बदली मिलेंगी, क्योंकि वो रोचक बनाने के लिए, ताकि जनता इसको तरफ ध्यान दे, कुछ न कुछ दाएं बाएं मिला देते हैं। इससे सावधान रहे। तो मीरा जी की बात पर हमें बात याद आई। तो यहाँ मीरा जी को जब दिया गया तो मीरा जी भगवान का नाम लेकर पी लेती। हल्का सा कुछ उनको सरसराहट से मालूम हुई तो समझ गई। सखी कह रही थी बात ठीक है, पर यहाँ होना जाना क्या। तो नरसिंह जी वही कहते हैं, मीरा के यहाँ तुम जाके विष पी लिए। और विष तो क्या पी लिए, अगर दूसरी बात और नरसिंह जी कहते तो उदाहरण एक और दे देते। वो कौन? मीरा के यहाँ जाकर के तुमने तो दूध का कटोरा चढ़ा दिया था। समझे भाइयों, मीरा के यहाँ तो तुम दूध पी गए, बुला रहे इतनी देर से तुम आ नहीं रहे। मीरा का दूध कटोरा तो प्रसिद्ध है। दूधा जी मेड़ता सिटी की बात, नजदीक आपके, रोजाना पूजा करते थे। मीरा जी बैठी देखा करती थी। मन में बहुत आता रहा, कब ऐसा सौभाग्य होगा जो हम भी भगवान की पूजा करें। जो विधिना निज बस करी पाओ। यदि ब्रह्मा को अपने वश में हम कर पाती सखियो तो अपने अनुकूल सारा का सारा विधान लिखा लेती। मीरा जी कहती देखा करती थी, बड़ा मन में भाव उमड़ता था। तो मन में आती कभी हमें मौका मिले। दूधा जी को कोई काम से जाना पड़ गया कहीं, इसलिए मीरा जी से कहा कि बेटी तू 4 भुजानाथ जी की पूजा कर देना और हम जा रहे। कहा ठीक है बाबा। और बता दिया दूध रड़ाया रखा है, गरमाया हुआ, बढ़िया भोग लगा देना। कहा ठीक है। दूधा जी चले गए। मीरा जी पूजा करती है। अब मीरा जी के मन में भाव नहीं है कि ये पत्थर की प्रतिमा है, इसको खाली दिखा करके पी लिया जाता है, ये भाव नहीं। अपन लोगों में जैसा रहता है कि प्रतिमा खड़ी है, अपन दिखा दो तुलसी डाल कर फिर पी लो। भगवान भी सोचते हैं चलो इतना करके राजी है तो अपन क्यों पियो, नहीं पीने लगेंगे तो शायद कल से रखेगा भी नहीं सामने। देखो जैसा भगवान नियत होती वैसे बरकत होती। पर मीरा जी ने जो रखा उनके मन में ललक है बड़े जोर की। हाय प्यारे तुम न वहां पर धेला भर का कोई नहीं की पत्थर की प्रतिमा। ये जो उनका भाव है उसमें व्यथित होती है, वो रोती है कि हम सब घर में खाएं पिए और प्यारे तुम भूखे रहो, बर्दाश्त नहीं होगा। वो पद आता है ना मीरा जी का, भले बोल लें आज उसे देर कहा है ना। थोड़ो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो ल्याई दूध रो भरो। थोड़ो पूरा पद क्या कहे, मीरा की तरह शाम में थोड़ा तो पी लो, नहीं पीते हैं। वो कहती आप मत समझना, आप अपने मन से चली आई हैं। बाबा ने हमें सेवा भुलाई है, इसलिए हम आपके चरणों में आई हैं और आप पी लो। फिर कहती है देखो थोड़ी गाय का दूध गर्म करके मिश्री वगैरह सब डाल के लाई, आप पी लो। नहीं पीते हैं तो कहती मीरा जी देखो उनका भाव, यदि नहीं पियोगे प्यारे श्याम सुंदर तो तुम्हारे जो उभरे उभरे कपोल है, गाल है ना, ये सिमट जाएंगे, पिचक जाएंगे। इसलिए पी लो दया में। बच्ची है 16 आना बिल्कुल भावना है,
अब भगवान धीरे धीरे पसीजते हैं। फिर उन्होंने कहा श्याम सलोना दूध या रोगो साची बात सुनाओ, श्याम सलोना दूध या रोगो घर बिना पिया वो दूध कटोरो पाची परत न जाऊं, बिना पिया वो दूध कटोरो देशों चरणा में सामरिया देई त्याग, कटोरो ल्याई दूध रोबरो, देशों चरणा में सामरिया देई त्याग। तुम न पियोगे तो निश्चित समझ लो तुम्हारे सामने ही देखते देखते हम तुम्हारे चरणों अपने प्राण छोड़ देंगे। भगवान तब चौकन्ने होते, कहीं ये बच्ची हट किया, अगर प्राण छोड़ दिया तो हम तमाम बार अवतार लें पर इसके प्यार का प्रतिदान हम नहीं कर सकते, बदला नहीं चुका सकते। तो भगवान तुरंत कटोरा उठा लेते हैं, गट गट पीने लगते हैं, मीरा जी का दूध पीने लगते हैं। कभी वहां भी का गट गट दूध पीवन ले आ गया, ये नहीं अपनी माया से कटोरा खाली कर दिया छूमंतर सो नहीं, जैसे जल पीते कई बार गट गट उतरता, इस तरह आवाज आ रही विधिवत। मीरा जी ने वहां ऐसा भी किया, कहती वाह प्यारे श्याम दरबार, जब नहीं छू रहे थे तो बिल्कुल नहीं पी रहे थे, अब जब जुट गए पीने में तो क्या सब सफा कर दोगे। सुबह से सेवा में लगी है, अभी खाया पिया नहीं है, प्रसाद हमें भी मिले तो भगवान श्यामदत्त थोड़ा छोड़ देते हैं। मीरा प्रसाद पाती, पार्षद सम्मान के रख देती। उधर दूधा जी चले आ रहे हैं जल्दी जल्दी, समझे उनके भूख लगी होगी, सोचते हो गरम गरम दूध रलाया हुआ मिश्री पड़ा हुआ, तुलसी दल में पड़ा हुआ, भोग मिलेगा। मैं जब आए पूछा मीरा जी से, बेटी पूजा के हाँ बाबा, भोग लगाया था हाँ बाबा, तो दूध कहाँ, कहती बाबा वो तो पी गए श्याम सुंदर। तो दूधा का विश्वास नहीं होता, वो जानते शायद ये बच्ची ऐसा कह रही पर ठीक नहीं लगता, झूठ बोल रही हो, कुछ कर रहे हो। तो कह सच में पी गए, कहते हाँ बाबा पी गए, वो तो भूखे है ही है, भूखे ही है। तो दूधा जी को भी होता है, मीरा जी के प्रति उनकी भावना कुछ पहले से बनती जा रही थी। कहावत अंग्रेजी में ना, मॉर्निंग शोज द डे, होनहार बिरवान के होत चीकने पात, होनहार लोगों के बचपन से संस्कार को दिखाई देते हैं। जब ये पूजा देखती थी बड़े भाव से, बड़े लगन से, तभी लगता रहा इसके भीतर से संस्कार है मीरा जी के। दूधा जी ने सोचा शायद पी गए हो भाई, तो कहते बेटी और दूध दे तो और पी जाएंगे। हाँ बाबा जितना पिलाओ तो पी जाएंगे, जितना पिलाओ। उनके मन में कोई बहम नहीं। दूधा जी फिर मंगवाते हैं, बढ़िया से बढ़िया दूध रखा गया। मीरा जी फिर कहती प्यारे पी लो, अब जल्दी नहीं उठाते। क्यों नहीं उठाते, समझदार खड़े हैं ना। ये चालाकी जो है परमार्थ की बड़ी बाधक होती, परमार्थ का सत्यानाश चालाकी से होता है। तो अब वो चूंकि चतुर समझदार खड़े हैं तो भगवान नहीं उठाते। मीरा जी कहते प्यारे श्यामदर पी लो ना, पी लो, देखो नहीं तो बाबा क्या समझेंगे, बाबा समझेंगे हमारे को कि हम ही पी गई। बहुत रो के मीरा जी कहती है। तो भगवान श्यामदर ने क्या किया, चढ़ से कटोरा फिर उठा लिया, पीने लगे। अब मीरा जी ने कहा बाबा देखो ना श्यामदर दूध पी रहे। वो कहते बेटी क्या है, हमको दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देते। तो मीरा जी ने श्याम सुंदर से कहा प्यारे तुम बाबा को हमारे दिखाई क्यों नहीं देते हो। कहते भी क्या कहें, अभी बाबा तुम्हारे इस लायक नहीं, तुम्हारे बाबा इस लायक नहीं। तो जब ये दूधा जी कहते बेटी क्या कह रहे श्यामदर, कुछ समझ में नहीं आता स्पष्ट। क्या बाबा कह रहे श्यामदर कि आप इस लायक नहीं हो। दूधा जी जोर से रो पड़े, चिल्ला पड़े, बेटी तेरे सरीखे हम पोती पा करके लायक न बनेंगे तो अब संसार में कभी लायक नहीं बन सकते। बड़े जोर से चीख पड़े, रो पड़े। मीरा जी का हृदय फटने लगा। वो श्याम सुंदर कहते प्यारे श्याम हमसे अब बर्दाश्त नहीं होता, तुम बाबा को भी दूध पीते हुए दर्शन दो। भगवान ने कहा अच्छा देवी मीरे तो अपने बाबा को छू लो। तो कहते मीरा जी ने जो दूधा जी पर हाथ रखा, छुआ,
इसे करंट सरीखा दौड़े, एकदम वो पवित्रता का सारे शरीर में संचार हो गया। दूधा जी देखते हैं भगवान श्यामदास दूध कटोरा पी रहे हैं, चरणों में घुटना टेक दिया। तो यहाँ पर आप देखो बात क्या है, परमात्मा प्यार का भूखा है, प्यार का भूखा है। तो जहाँ प्यार हो वहां भगवान 100 हाथ बढ़ करके ऐसा करते। वो आता है, एक पद आ गया हंसी का याद, किसी कवि ने एक लिखा है, आप लोग कोई सुने हो पद तो वो सुनने में उस तरह तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी ने कहा है ना, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें क्यों कर रिझाऊं मैं, नहीं वस्तु कोई ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। प्रभु हम बहुत परेशान है, तुमको कैसे रिझाएं, कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको हम आपकी सेवा में आगे रखें। ये मतलबी यार के शब्द है, वो मतलबी यार के। कहता है क्यों, तो देखो क्या क्या जवाब देता है। ये जहां पर ऐश्वर्य की तरफ ध्यान है वहां प्यार की कमी। मीरा जी के मन में अगर ऐश्वर्य का ध्यान होता, ये तो परमात्मा है सार्वजना जी, इनको खाने पीने की क्या आवश्यकता है, इनको क्या भूख प्यास, ये तो सारे जगत खिलाते हैं। अगर ये आ जाए भाव तो समझो प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम होता वहां पर ऐश्वर्य की विस्मृति होती। पहले ऐश्वर्य देख देख करके साधक भगवान की तरफ चलता है, पर जो जो अपनपो बढ़ता जाता है तो ऐश्वर्य खत्म होता चला जाता है। ब्रज के उपासक क्या कहेंगे, कन्हैया को भगवान मत कहो, दारी के, कनुआ के, लाला प्यारा ये कहो, और भगवान के ब्रह्म कहो। भगवान को कहते क्या भाटा सरी के मार रहे हो, वहां ये शब्द अच्छे नहीं लगते, वहां तो दूसरे प्रकार मधुर भाव वाले। तो वो जो कहता है तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मूर्ति में, भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। यानी क्या कहें, बहुत परेशान हम। चढ़ाने चलते तो याद आती तुम इन फूलों में हो, इस मूर्ति में तुम ही, तो भगवान पर भगवान कैसे चढ़ाए। तो उससे पूछो पट्टे से कि तू पूजा के समय ज्ञान याद आता है तेरे को। किसी कवि ने जवाब दिया, तू क्यों हैरान होता है, तुझे रास्ता बताऊं मैं। तू क्यों हैरान हो रहा, हैरानी वाला काम कर रहा, हम तेरे को रास्ता बताए, सीधा सीधा उस पर चल। कौन रास्ता, तब तू ये कहा कर, तू ही व्यापक है दांतों में, तू ही व्यापक है रोटी में, भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं। ये मान के चलता जब रोटी खाने बैठ, हाँ भगवान से भगवान कैसे चबाएं, तब तो दर्जनों चढ़ा जाएगा। और जब भगवान की सेवा की बात आई तो कैसे हम करें, तो सच में प्यार नहीं, ये तो कोरा एक ईश्वर की प्रति वो है और तर्क की बात है। तो भगवान प्यार के भूखे। मीरा जी के यहाँ, शबरी के यहाँ, यहाँ यही हो रहा, विदुर के यहाँ प्यार खिलाया जा, प्यार वो खा रहा। तो नरसिंह जी वही सब घटना याद दिलाते, इन सबों के तुम चले गए। फिर कहते हैं हम जान गए बस बस, इनके यहाँ तुम क्यों गए, तो कहते हैं बाल भोग को भूखो बाला, खोस का गयो बोर जी, बाल भोग को भूख। मेरा जाने दो यार, मीरा कई थारी मासी लागे, झिणरो बिषयो जार्यो रे, मीरा कई थारी राण विषरा प्याला भेजा, राण विषरा अरे विषयामृत कर डार्यो रे, बाला विषयामृत कर। हे ये जी मारा नटवर नागरिया, भगतारे क्यों साधारे क्यों नहीं आयो रे, जी मारा नटवर। तो नरसिंह कहते हम समझ गए, उन जगहों पर तेरे को चाटने को मिला था,
इसलिए तू चला गया, तुम्हारे पास चटाने की तू कुछ है नहीं। तो बाल भोग रो भूखो बाला, खोस खा गयो बोर रे। बाल भोग रो भूखो बाला, खोस खा गयो बोर रे। नानी बैरो मायरो भरता, नानी बैरो अरे तन्ने लागे जोर रे बाला, तन्ने लागे जोर। ये जी मारा नटवर नागरिया भगता रे, साधारे क्यों नहीं। ऐसे कहते हैं वहां तो खाने को मिल गए, यहाँ जोर पड़ रहा होगा, खर्च करना पड़ेगा ना। हम जानते हैं जीवन को जीमना रो बाला, फिर सारा काम रे। जीवन को जीमना रो नानी बैरो मायरो भरता, नानी बैरो अरे घर सो लागे दाम रे बाला, घर सो लागे। ए जी मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आयो। ए जी मारा नटवर नागरिया भगता। कहते हम जानते हैं भोजन के लिए तो बड़े तुरंत तैयार, जहाँ जहाँ मिला चट से पहुंच गए। अब यहाँ पर तुम्हारा दाम ले घर का, इसलिए तुम संकोच कर रहे हो। कह नर सीलो सुन सांवरिया, आनो हुए तो आवरे। कह नर सीलो सुन सांवरिया, ब्याही सगा में बूंदा लागा, ब्याही सगा यूं का इलाज गुमावे रे बाला, यूं का इलाज। जी मारा नटवर नागरिया भगता रे क्यों नहीं आए। साधारे क्यों नहीं आयो रे। जी मारा नटवर भगता रे। कि देखो प्यारे श्यामदर, आना हो तो आ जाओ, रिश्तेदारों के बीच में भद्दा लगेगा। तुम ना आओगे तो छोरी चिल्ला चिल्ला के और मरेगी, हमको तो कोई बात नहीं। इसलिए आना हो तो आ जाओ। इस प्रकार नरसिंह जी रात के समय भगवान श्यामदर की याद कर करके विलाप करते हैं। उधर भगवान चौंकेंगे, जागेंगे, वो चर्चा फिर आप सामने कल चलाएं। आज थोड़ा वर्षा के कारण थोड़ा वो रहा, पर भाइयों वर्षा की बहुत जरूरत थी। भगवान जो कुछ करे बढ़िया है। राम राम राम।